गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो बिना समय वेस्ट किए हुए हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसमें पहला टाइप देखते हैं, यदि क्या शब्द वाक्य प्रारंभ में आए। यदि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो। क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ होता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि जो भी टेंस होता है उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वह इज, एम, आर होता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद कोई चीज आता है तो उसे हम अदर वर्ड में लिख सकते हैं, कंप्लीमेंट के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। माली फूलों, हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो क्या माली फूलों को तोड़ रहा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ये कौन सा टेंस है। आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोनेगेटिव है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ देखना है यहाँ क्या आया हुआ है। क्या यहाँ प्रश्न किया जा रहा है, और जब प्रश्न किया जा रहा है तो यह आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्या शब्द पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जैसा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो क्या शब्द पहले आए उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पर माली सिंगुलर नंबर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। सिंगुलर नंबर के साथ इज, प्लूरल नंबर के साथ आर और आई के साथ ऑलवेज वी यूज एम। सो यहाँ पर हमें सबसे पहले किसका प्रयोग करना चाहिए, इज का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट में आ जाएगा माली। मालिक इंग्लिश होता है गार्डनर। कॉमन नाउन होने की वजह से इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इज द गार्डनर। उसके बाद एम भी का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब तोड़ना के इंग्लिश क्या होता है, प्लक होता है, और साथ में हमें आईएनजी जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर हम प्लकिंग लिखेंगे। इज द गार्डनर प्लकिंग, तोड़ा है क्या चीज, द फ्लावर्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्लावर्स लिखेंगे। साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में यूज करना है। दूसरा टाइप देखते हैं, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो क्या करते हैं। जब भी प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उन्हें हम सबसे पहले लिखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लिखते हैं फॉर्मेट WH वर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं उन्हें हम WH वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि जो भी WH वर्ड है, मतलब जो भी प्रश्नसूचक शब्द है, सबकी शुरुआत WH से होती है। हाउ है S से शुरू होता है, वो अलग थोड़ा सा है इस मामले में, लेकिन सब के सब ओवरऑल वो इंट्रोगेटिव वर्ड ही है। तो ये WH से स्टार्ट होते हैं, हिंदी में सबका से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना है, और उसके बाद ऊपर का जो फार्मूला यहाँ पर है फर्स्ट टाइप में, वही फार्मूला रिपीट कर लिया जाता है। यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर का प्रयोग होगा। साथ में फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर एम भी का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, और फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। कुछ दोस्तों का कमेंट था कि एम भी क्या होता है, तो एम भी मेन वर्ब होता है। जो वर्ब होता है, ठीक है, वही आपका, ठीक है, मेन वर्ब है जिसका आईएनजी फॉर्म हमें लगाना है। तो आइए एग्जांपल लेते हैं।
चिड़िया चिड़िया आकाश में क्यों उड़ रही हैं? चिड़िया आकाश में क्यों उड़ रही हैं? तो सबसे पहले यहाँ देखना है कौन सा टेंस है। तो यहाँ से पता लगता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जिसमें कि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। जब भी प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर क्यों की अंग्रेजी वाई लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, एक वचन के साथ इस, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर चिड़िया लिखा हुआ है, बहुवचन है, इस वजह से यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे, वाई आर। उसके बाद सब्जेक्ट में चिड़िया, वाई आर द बर्ड्स। उसके बाद हो जाएगा एमवी का एनजी फॉर्म फ्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लाइंग। फिर कहाँ, आकाश में, इन द स्काई, क्वेश्चन मार्क। एक बात आपको ध्यान रखना है नोट में, यदि वाक्य इंट्रोनेगेटिव हो, यदि वाक्य इंट्रोनेगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव के ही नियमों का प्रयोग होता है, नियमों का प्रयोग होता है केवल अलग से सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्या माली फूलों को नहीं तोड़ रहा है, तो ऐसे हो जाएगा इज द गार्डनर नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स। क्या, जैसे ये है नेक्स्ट एग्जांपल, चिड़िया आकाश में क्यों उड़ रही है। अगर इसको हम इंट्रोनेगेटिव में करें, चिड़िया आकाश में क्यों नहीं उड़ रही है, तो वाई आर द बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई होगा। साथ में ये भी देखना है कि हमें इसे अच्छे ढंग से तैयार करना है। अगर हमारा अच्छे ढंग से टेंस नहीं तैयार होता तो फिर भी हम पैसिव वॉइस सीखने में असुविधा होगी। बहरहाल हम इस तरीके से पढ़ेंगे, अगर आप टेंस की भी प्रॉब्लम आप में है फिर भी आप वॉइस को आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन साथ में दोस्तों आप लोगों को टेंस अच्छे ढंग से आना चाहिए। तो अगला टेंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप सभी को धन्यवाद। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर करिए। और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर अपने दोस्तों के पास अवश्य लिंक भेजिए, ठीक है, अवश्य शेयर करिए। धन्यवाद।